अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहीम असगर है और आप देख रहे हैं रहीम असगर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने फेसबुक मार्केटिंग कंप्लीट कर ली, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग में ये समझ लें कि इसके माहाना की बेस पर यूज़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बिलियंस ऑफ यूज़र हैं माहाना की बेस पर। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम ना, और इसकी ऑडियंस के अंदर जो है वो बॉयज़ की जिस तरह फेसबुक के अंदर बॉयज़ ज़्यादा थे, तो यहाँ इसके ऊपर जो है वो गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत फेसबुक के। ठीक है, तो अब कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो गर्ल्स के एतबार से है तो हम यहाँ इसे सेल कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, अब ये बात कि यहाँ होम के ऊपर क्या चीज़ हमें नज़र आएगी। होम के ऊपर ऐसे समझने कि जिसे आपने लाइक फॉलो किया हो या फेसबुक ये इंस्टाग्राम अपनी मर्ज़ी से सजेस्ट करते हुए आपको दिखा रहा होता है, अगर आपने किसी को लाइक फॉलो नहीं किया होगा। तो यहाँ जैसे अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने मतलब उस किसी को लाइक किया हुआ है या किसी को फॉलो किया हुआ है या किसी को कमेंट किया हुआ है या किसी के कंटेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देर ठहरा है, तो इसी तरह इन सब चीज़ों को देखते हुए इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये वर्क करता है कि इस बंदे की इस शख्स को वीडियो पसंद है, तो वो फिर उसी तरह की वीडियो से दिखाने लग जाता है, उसी तरह की रील्स उसी तरह की पोस्ट वगैरह सब दिखाने लग जाता है। तो इस तरह इसका एल्गोरिथम वर्क करता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है हम जब होम के अंदर आते हैं तो हमें उस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और उसके अलावा फिर सर्च के अंदर देखें, सर्च के अंदर जो हम सर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम किसी किसी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि भाई उस बंदे की मुझे वीडियो चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, रील के अंदर आपको रील्स नज़र आएंगी, और यहाँ आपको मैसेजेस के अंदर आपको मैसेज नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर किसी ने आपको लाइक नोटिफिकेशन नज़र आएंगी, किसी ने आपको लाइक फॉलो किया हो, यहाँ से आपको सारे नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अगर आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, अब पोस्ट इसके अंदर भी काफ़ी तरह की होती हैं, जिस तरह फेसबुक के अंदर हम काफ़ी तरह की पोस्टें लगा सकते हैं, टेक्स्ट पोस्ट, फोटो पोस्ट, वीडियो रील, इस तरह सब चीज़ की इस तरह की पोस्टें लगा सकते हैं। इसमें भी हम पोस्टें लगा सकते हैं काफ़ी तरह की ना। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पोस्ट होती है वो जैसे हमने इसके अंदर फ़ोटो पोस्ट जो होती है वो मतलब मायने रखती है हर जगह पे। और इसी तरह इसके अंदर क्योंकि लोग जो है वो शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं इंस्टाग्राम के अंदर ना, तो यहाँ शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती हैं आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए। तो आप यहाँ ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए शॉर्ट वीडियोस भी लगा सकते हैं और यहाँ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जब जैसे आप इस पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सिलेक्ट फॉर्म फ्रॉम कंप्यूटर में इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये हमारी क्लास, ये क्लास का ही है वैसे। अच्छा, मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, तो वैसे मैंने ये यहाँ से हम अगर फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ मैंने इसके बारे में लिखना है कि ये है क्या, मतलब जो मैं इसके अच्छा, आप यहाँ का आपका डिस्क्रिप्शन जो है इसे कैप्शन बोला जाता है इसके अंदर इंस्टाग्राम के अंदर। तो ये कैप्शन जो है वो बहुत मायने रखता है, यानी कि आपका कैप्शन जो है वो आपकी वीडियो की जो आपने लगाई है जो चीज़, पिक्चर या वीडियो, उसके एतबार से ऐसे समझिए कि वो उसकी वजाहत करता हो ना, तो इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका। तो ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी वर्क करता है कि यार इस बंदे ने इस तरह का कैप्शन लिखा है और इसकी वीडियो भी इस तरह की है, तो फिर उन उन लोगों को वो दिखाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह कीजिएगा, कैप्शन लिखिएगा। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से अगर आप इमोजी भी लगा सकते हैं, और अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप हैशटैग्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हैशटैग्स जो हैं बहुत मायने रखते हैं, तो यहाँ से आप प्राइमरी सेकेंडरी और नॉर्मल एतबार से जो हैशटैग होते हैं वो लगा सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी वो होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ मतलब वो हों, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ मैं। अब इसकी पोस्टें देखिए कितनी है, 31 मिलियन है, 30 मिलियन प्लस है। ठीक है, तो अब इस तरह ना आप मुख्तलिफ तरह के ये हमारे किस में आएगा, प्राइमरी हैशटैग के अंदर आएगा। इस तरह आपने 2 से 3 प्राइमरी टैग्स हर पोस्ट के अंदर रखने हैं, और इसी तरह आपने सेकेंडरी हैशटैग्स वो होते हैं जिनके यूज़र्स जो हैं वो यानी कि जो पोस्टें जो हैं वो 1 मिलियन से क्या होती हैं, कम होती हैं। 1 मिलियन से कम हो और 1 मिलियन से ज़्यादा हो ना।
एक 1 मिलियन से कम हो और 300 के से ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नॉर्मल हैशटैग इसके अंदर जो 1 के से 1 के दरमियान हो उसे हम नॉर्मल हैशटैग कहते हैं। इस तरह के आपने हैशटैग इसमें लाजमी यूज़ करने हैं। और फेसबुक के अंदर जितने कम हैशटैग होंगे उतना फ़ायदा है, और इंस्टाग्राम के अंदर जितने ज़्यादा हैशटैग होंगे 25 से 30 उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हमारी कि हमने पोस्ट कैसे लगानी है, और पोस्ट की किस्में क्या हैं, रील पोस्ट के फ़ोटो पोस्ट या मुख्तलिफ तरह की आप लोकेशन के एतबार से भी लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमारा आता है प्रोफाइल, कि आपको यहाँ प्रोफाइल का पता चलेगा कि आपके लाइक फॉलोवर कितने हैं, क्या है क्या नहीं। मेरे फॉलोवर जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, मोर के ऑप्शन के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ आपको ये काफ़ी सारी सेटिंग्स वगैरह नज़र आ रही होंगी ना। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा, मैं इसकी सेटिंग में आ गया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये इसका जो काम ऐसे समझ लें कि ये फेसबुक की ही तरह का ही है ना, ज़्यादा काम इस जिस तरह हमने फेसबुक का पढ़ लिया ना, उसी तरह का इसके अंदर और कुछ भी नहीं है ना। ये देखें इसी तरह, क्योंकि ये एक ही बंदे की चीज़ें हैं, फेसबुक भी, ये इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप भी। तो इनकी जो सेटिंग है ये देखें, फेसबुक में भी इसी तरह की सेटिंग थी और इसके अंदर भी इसी तरह की सेटिंग है। इसके अंदर कोई दूसरी सेटिंग नहीं है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अगर आप इस तरह, अब जिस तरह हमने उसके अंदर किया था, फेसबुक के अंदर किया था, यहाँ हम सेटिंग्स कर सकते हैं, इसकी भी वहाँ वैसे सेटिंग कर सकते हैं जैसे हमने फेसबुक के अंदर की थी। यहाँ प्रोफाइल के अंदर हमारी प्रोफाइल दिखा रहा होगा, उसके बाद अकाउंट्स के अंदर हमें हमारे अकाउंट्स दिखा रहा होगा, और पर्सनल डिटेल के अंदर हमें वही हमारी पर्सनल डिटेल के कितना इसका मतलब कंटेंट इन्फो दिखा रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहा होगा। अच्छा, यहाँ से हम इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इजी से अगर पासवर्ड चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो जिस तरह हम इस फेसबुक की हमने सेटिंग्स कर ली वो वैसे ही है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ लिव हैं, मतलब लाइव हैं, कहाँ कहाँ आप लॉगिन हैं, सॉरी। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये ऑन कर दें कि कोई भी बंदा अगर मेरी पास ये देखेगा, इंस्टाग्राम ऑन करेगा, तो मुझे ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाए ना, तो इसे भी आप ऑन कर सकते हैं। ठीक हो गया। या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर ऑन करना चाहें तो इसे भी ऑन कर सकते हैं आप, ताकि अगर कोई बंदा ऑन करे तो आपको मैसेज आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी जो इसके अंदर से सेटिंग। और फिर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, एक होता है इसके अंदर पर्सनल अकाउंट, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। अच्छा, अब इसका पता कैसे चलेगा कि हमारा पर्सनल अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट है। जैसे हम सेटिंग के अंदर आए तो यहाँ हमें ऑप्शन नज़र आएगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट। ये मेरा ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट है, इसलिए मुझे ये बोल रहा है कि यार तुम पर्सनल अकाउंट के अंदर इसे कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं इसे फ़र्ज़ करें, मैं इसे कर लेता हूँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट, वापस बैक ना। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर स्विच हो गया। अब मैं इसे करूँगा तो आपके सामने, ताकि आप लोगों को पता चले कि बिजनेस अकाउंट के अंदर, प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं इजी से कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझसे 3 से 4 चीज़ें पूछेगा, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा ना ये। तो क्रिएटर वो होता है जो भी ना, मतलब क्या करे कि हमारे जो जैसे वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह के थ्रू जो फेमस होते हैं, तो वो क्रिएटर होते हैं ना, उसके ज़रिए से अर्निंग करते हैं। और बिजनेस जैसे हमारा जो है मार्केटिंग एजेंसी होगी, तो हम उसे इसे करने के बाद इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे हमारी, क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी है तो हम मार्केटिंग एजेंसी के नाम से सर्च कर सकते हैं। मार्केटिंग इसे लिखते हैं हम, आपको आ जाएगा सामने। ये देखें, पहला पहला आ गया। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ मैं ईमेल लिखूँगा, जो भी मेरी ईमेल है ना। मैंने चलने फर्स्ट ये डिजिटल लाइफ गोल, क्योंकि मैंने इसी नाम से है ईमेल, और यहाँ से मैंने फ़ोन नंबर लिख देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आपने अपने सूबे का नाम, पंजाब। अच्छा, उसके बाद यहाँ से होम टाउन, यहाँ मैं अहमदपुर ईस्ट। अहमदपुर ईस्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ इसका पोस्टल कोड क्या होता है, ये मैंने आपको फेसबुक मार्केटिंग के अंदर भी मैंने बताया था आपको पोस्टल कोड कैसे देखते हैं।
अच्छा, यहाँ से इसे ऑन कर देना, आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये चीज़ें शो हो जाएंगी। अच्छा, पोस्टल कोड जैसे हम जिसे जिप कोड भी कहा जाता है, अगर मैं यहाँ लिखूंगा अहमदपुर पोस्टल कोड, मेरे पास यहाँ से अहमदपुर पोस्टल कोड आ जाएगा। अहमदपुर ये भावलपुर के पास है। ये देखिए अहमदपुर पोस्टल कोड, तो इसका देखिएगा ये अहमदपुर पोस्टल कोड है ना। मैं इसे क्या करूँगा, इसे कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी कर लूँ, वरना फिर ये ऐसे याद हो गया 63350। ठीक है, ये अहमदपुर पोस्टल कोड हो गया हमारा। तो मैंने इसे लगा दिया, तो अब मैं इसे क्या करूँगा, अगर मैं इसे नेक्स्ट करूँगा, सेव करूँगा, तो ये मेरा अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरा अकाउंट जैसे प्रोफेशनल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब उसके बाद मैंने क्या करना है, तो अगर मैं जैसे देखूंगा तो आपको नज़र आएगा कि जैसे जो चीज़ें मैंने अगर अभी की हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, एक और बात ये कहूँगा मैं आपको कि इसकी जो मार्केटिंग है वैसे हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम फेसबुक के अंदर करके आए हैं ना। ठीक है, फेसबुक के अंदर जैसे जैसे हम करके आए हैं वैसे ही हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर हम अगर इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करेंगे जस्ट, तो इंस्टाग्राम की मार्केटिंग भी जस्ट हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी इसकी करना चाहें, देखें जैसे इंस्टाग्राम की जस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जस्ट फेसबुक की करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह हम ये जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं जिसे ना। तो अब इसके ऊपर मैं वापस सेटिंग के ऊपर आऊँगा, तो यहाँ से मेरे पास वही सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर लॉग आउट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के लिए जैसे अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जिसे मोबाइल के अंदर जाने के बाद आपने जैसे ही अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, तो वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास आ रहा होगा आल टूल का ऑप्शन, ऐड टूल का ऑप्शन, सॉरी। फिर वहाँ से ऐड टूल के ज़रिए से मतलब आप जैसे बूस्ट पोस्ट हम करते हैं, जैसे मैंने आपको फेसबुक का बताया था, तो वैसे ही आप इजी से कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्या मैसेज चाहिए, क्या कहाँ क्या ऑडियंस होनी चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ वही है। और फिर उसके बाद उसके आप मार्केटिंग कर लें इजी से, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं। अगर आप फेसबुक के साथ आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट है तो आपको यहाँ से लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वहीं से लगा दें जहाँ से हमने कैंपेन के ज़रिए से मार्केटिंग की थी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इंस्टाग्राम का था। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह ट्विटर पर होगा, और वो वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।